नॉन साइक्लिक। तो ये जो सिस्टम है ये कौन सा है, साइक्लिक। नॉन साइक्लिक को हम देख चुके हैं, ठीक है। साइक्लिक का डायग्राम अच्छी तरीके से बना लेंगे। नॉन साइक्लिक का ये आ गया। अब आता है कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, एटीपी सिंथेसाइज्ड इज लिंक्ड to the development of proton gradient across the membrane of thylakoid. It result due to the following reason. तो जो ATP सिंथेसाइज होते हैं वो हम देख रहे हैं थाइलेकॉइड के अंदर, थाइलेकॉइड में ATP सिंथेसाइज्ड हो गए हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहलाता है। सिंस द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और फोटोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द इनर साइड, now see this, of the thylakoid membrane the protons produced accumulate with the lumen of thylakoid। हम देख रहे हैं ये जो फोटोलाइसिस होता है, तो फोटोलाइसिस होने के बाद यहाँ हम देख रहे हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट ऐसे ही बनाएंगे, फोटोसिस्टम सेकंड, पहले फोटोसिस्टम सेकंड फिर फोटोसिस्टम फर्स्ट, और ये साइटोक्रोम बी एंड एफ लिख देंगे। और ये पूरा जो सर्किल है ये थाइलेकॉइड है, ओके, ये थाइलेकॉइड है और ये है इंटीरियर ऑफ थाइलेकॉइड। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक एक करके हाइड्रोजन एटम जो है इसके अंदर एंटर हो रहे हैं और ये एंटर हो गए थाइलेकॉइड के अंदर। यहाँ पर पहले से ही एडीपी बना हुआ था और ये एक एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर अंदर आ रहे हैं और एटीपी सिंथेसिस एंजाइम की प्रेजेंस में एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है। तो नाउ दिस इज़ द एटीपी सिंथेसिस थ्रू कीमोऑस्मोसिस। ये है कीमोऑस्मोसिस थ्योरी जिसके अंदर एडीपी एटीपी में थाइलेकॉइड के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो दोनों इस डायग्राम को देख लेंगे, पहले फोटोसिस्टम सेकंड फिर फोटोसिस्टम फर्स्ट और साइटोक्रोम बी एंड एफ और हाइड्रोजन एटम एंटर हो रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं हाइड्रोजन एटम ये एंटर हो चुके हैं और फिर यहाँ पर ये जैसे ही यहाँ एंटर हुए एटीपी सिंथेसिस नाम का एंजाइम है, इस एंजाइम की प्रेजेंस में जो एडीपी पहले से ही थाइलेकॉइड में खर्च हुई हुई एनर्जी थी ये आपस में हाइड्रोजन कंबाइन होके एटीपी में बदल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एटीपी फॉर्मेशन हो रही है। द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन एंड transfer its electron to the H carrier. So this molecule removes a proton from the stroma while transporting an electron and release it into the lumen or the inner side of the thylakoid membrane. The enzyme NADP reductase is located on the stroma side of the membrane along with the electron coming from photosystem first proton are also needed to reduce NADP, and so these protons are also removed from the stroma. The gradient is broken down due to the movement of proton across the membrane through the transmembrane channel of the F0 of the ATP synthesis. The other portion of ATP synthesis is called F1 undergoes conformational changes with the energy provided by the breakdown of proton gradient and synthesize several molecules of ATP. Okay, now biosynthetic phase of dark reaction. So dark reaction जैसे कि हम जानते हैं ये स्ट्रोमा लैमेला में होती है और दिन का बना हुआ NADPH2 यहाँ पर ग्लूकोज में बदलना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में ग्लूकोज बनने का प्रोसेस होता है जो कि रात में होता है और यहाँ पर RUBP एंजाइम काम करना शुरू कर देता है। डार्क फेस की जो रिएक्शन है वो होती है स्ट्रोमा लैमेला में। तो अब इसमें देखें, द प्रोसेस बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड कार्बन फिक्सेशन. इट मेक्स यूज ऑफ द ATP and NADPH produced in the light phase. दिन का बना हुआ जो NADPH है जो लाइट फेज में बना है वो रात के समय में ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। देखते हैं कैसा होता है ये।
देखें, इट अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट बाय द सीरीज ऑफ एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन। तो देखें सी थ्री और कैल्विन साइकिल, C3 पाथवे और कैल्विन साइकिल। तो ये इस तरीके से है कि जो प्लांट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, जिसमें ग्लूकोज का फिक्सेशन C3 और C4। तो C3 जो होता है उसके अंदर प्राइमरी स्टेबल कंपाउंड 3PGA बनता है, जिसकी वजह से यहाँ पर C3 पाथवे कहते हैं। तो इसे डिस्कवर किया था कैल्विन ने, तो इसीलिए इसे C3 साइकिल कहते हैं। तो देखें यहाँ पर राइबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट, ये RUBP एंजाइम है। एटमॉस्फेयर से CO2 वाटर आया, फर्स्ट स्टेप हो गया कार्बोक्सिलेशन। तो फर्स्ट स्टेप कहलाएगा कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP, जिसके बाद जब इसका CO2 और वाटर RUBP एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलेशन होने पर जो बनता है, फिर वो बनता है 3PGA यानी 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक, तो अब सेकंड स्टेप स्टार्ट हो गया रिडक्शन ऑफ 3PGA। तो रिडक्शन ऑफ 3PGA में हम ये दिखा देंगे ATP और NADP से ATP एनर्जी खर्च हुई और ये ADP में बदल गई, और रिडक्शन हुआ इस 3PGA का, जिससे बन गया ट्रायोस फॉस्फेट, और ट्रायोस फॉस्फेट ही सुक्रोज या स्टार्च में बदल जाता है। और थर्ड स्टेप कहलाता है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन का मतलब ये प्रोसेस फिर दोबारा से रिपीट हो जाएगा और ATP से फिर दोबारा से ADP बनेगा और फिर ये प्रोसेस फिर स्टार्ट हो जाएगा। यानी इसको ऐसा समझे, C3 cycle is completed in 3 steps. First step is carboxylation of RUBP, और इसका एंड प्रोडक्ट क्या है 3PGA यानी 3-फॉस्फोग्लिसरेट। सेकंड स्टेप है रिडक्शन ऑफ 3PGA, जो 3PGA बना है उसका रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन ऑफ 3PGA सेकंड स्टेप हो गया। और थर्ड स्टेप में हम देख रहे हैं रीजनरेशन। ये जो प्रोसेस हुआ है ये फिर दोबारा से रिपीट हो जाएगा, यानी ये जो शुगर बनी है ट्रायोस फॉस्फेट, ये प्रोसेस लगातार बनता रहेगा और फिर ATP टूट के ADP में बदल जाएगी और RUBP फिर दोबारा से इस प्रोसेस को करता चला जाएगा। तो ये है C3 पाथवे और कैल्विन साइकिल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव सीन इट वेरी प्रॉपरली and try to understand here its 3 steps. The path of carbon in the dark reaction was traced by Melvin Kelvin through a technique called autoradiography using carbon 14, hence it is a term as a Kelvin cycle. उन्होंने आइसोटोप लिया था कार्बन 14 जो कि कैल्विन ने यूज़ किया था और इसे कैल्विन साइकिल कहा गया। कैल्विन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 फेज, नेमली पहला कार्बोक्सिलेशन किसका RUBP का, सेकंड रिडक्शन ऑफ PGA और थर्ड रीजनरेशन ऑफ RUBP। ये 3 स्टेप हो गए। नाउ फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन क्या है इसको समझ लें। इन C3 प्लांट RUBP carboxylase, which is the main enzyme of photosynthesis, function as oxygenase at high temperature and high oxygen concentration. It catalyzes the oxidation of RUBP into one molecule of 3 carbon compound phosphoglycerate and one molecule of 2 carbon compound phosphoglycolate. It is a wasteful process as there is no sugar or ATP formed. Number 2, CO2 is released and ATP is consumed. Now C4 pathway. C4 pathway हम देखेंगे एक अनदर पाथवे जिसके अंदर ग्लूकोज बनता है। वो प्लांट भी अलग तरीके के होते हैं, उन प्लांट को हम C4 प्लांट कहते हैं और ये हैच एंड स्लैक नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। दिस पाथवे ऑफ कार्बन फिक्सेशन अकर्स इन प्लांट लाइक मेज, शुगर केन, sorghum. It was first reported by Hatch and Slack. That's why it is known as Hatch and Slack cycle और C4 साइकिल। तो
तो देखें इसे C4 साइकिल को, द प्लांट विच एम्प्लॉय दिस मैकेनिज्म ऑफ कार्बन फिक्सेशन शो द प्रेजेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल्स, द मेसोफिल cells and bundle sheath cell, and this type of is arrangement is called Crane's anatomy. So chloroplasts are dimorphic, those in the mesophyll cells are granule, and those in the bundle sheath cells are agranule. तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि C4 साइकिल में अभी हम देखेंगे कि ये दो, यानी जैसे हमने देखा अभी मीज़ोफिल सेल और बंडल शीथ सेल इनमें हो रही है, ठीक है। तो देखो ये तो मीज़ोफिल सेल आ गया, पूरा मीज़ोफिल सेल बना लेंगे, ये तो मीज़ोफिल सेल बना लेंगे, और ये दूसरा बंडल शीथ सेल आ जाएगी। तो दो सेल्स आ गई, मीज़ोफिल सेल ये आ गई और बंडल शीथ सेल ये आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं ये मीज़ोफिल, इसका डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से देख लें कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड मीज़ोफिल सेल के अंदर एंटर हुई SCO3, और इसका फिक्सेशन हुआ, हम देख रहे हैं फिक्सेशन हो गया, और फिक्सेशन होने पर C4 एसिड बन गया। C4 एसिड मीज़ोफिल सेल से आ गया बंडल शीथ सेल में, इस प्रोसेस को हम कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर ये C4 मीज़ोफिल सेल से होता हुआ आता है, देखें यहाँ आप देख रहे हैं मीज़ोफिल सेल से एटमॉस्फेरिक CO2 से SCO3 में फिक्सेशन होते हुए C4 एसिड मीज़ोफिल सेल से ट्रांसपोर्ट हो गया, C4 एसिड आ गया अब बंडल शीथ सेल में। तो अब इसका यहाँ डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब इसमें से CO2 निकल जाएगी और C4 एसिड जो है CO2 के निकल जाने की वजह से C3 एसिड में बदल जाता है। ये बंडल शीथ सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है। फिर C3 एसिड का ट्रांसपोर्ट होगा फिक्सेशन बाय कैल्विन साइकिल, इसके बाद ये ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट का मतलब अब ये जो बंडल शीथ सेल है, बंडल शीथ सेल से C3 एसिड सीधा C3 एसिड सीधा मीज़ोफिल सेल के अंदर एंटर हो जाता है, मीज़ोफिल सेल के अंदर एंटर हो गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं C3 एसिड का रीजनरेशन हुआ, और फिर ये दोबारा से हम देख रहे हैं फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट बन गया, फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट बन गया, और ये C4 साइकिल हो गई। तो C4 साइकिल, जो C4 साइकिल है, अब यहाँ हम देखते हैं C4 साइकिल में फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट PEP is the primary carbon dioxide acceptor present in the mesophyll cells, and the reaction is catalyzed by the enzyme phosphophenol pyruvate carboxylase PEPKase, and the first stable product is oxaloacetic acid OAA, which is a 4 carbon compound। तो इसका जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो 4 कार्बन एटम से मिलकर बना है, जिसे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहते हैं, इसीलिए इस साइकिल को हम C4 साइकिल कहते हैं। OAA is converted into malic acid and transported to the bundle sheath cell, where it is decarboxylated into pyruvic acid. It is an adaptive mechanism to avoid photorespiration. The decarboxylation of malic acid in the bundle sheath cells maintains a high concentration of carbon dioxide near rubisco, so that its function as a carboxylase only and not as oxygenase। तो अभी हमने ये जो प्रोसेस है C4 साइकिल हमने देखी। C4 साइकिल हम देख चुके, हैच एंड स्लैक ने डिस्कवर की थी, और इसे C4 इसीलिए कहा जाता है कि इसमें प्राइमरी स्टेबल कंपाउंड जो है वो यहाँ हमने देखा अभी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, जो कि 4 कार्बन एटम से बना होता है, इसीलिए इसे C4 साइकिल कहते हैं।